दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। उपद्रवी पहले हिंदुओं को निशाना बना रहे थे, लेकिन अब इन उपद्रवियों ने बांग्लादेश के एयरफोर्स बेस को अपना निशाना बना दिया। मगर उनका जो इशारा है वो हिंदुओं की तरफ है। अब बांग्लादेश के हालात जो है खराब से खराब तरीन होते जाएंगे, क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट है उसके पास मैंडेट मौजूद नहीं है। उन्होंने कैचअप की थी, कोई इंडस्ट्री वहां से शिफ्ट होके लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि भारत से ले जाएंगे। मेरे को तो लगता है कि उनको इवैक्यूएट किया जा रहा था, तो जब वो इनको इवैक्यूएट कर रहे थे उनको रोक लिया। 63 मेरे ख्याल से थे जिनको रोक लिया वहां पर। ना सिर्फ हिंदुओं के बल्कि क्रिश्चियंस के भी हालात बहुत खराब है। मोहम्मद यूनुस पूरे मानवता के लिए कलंक है। मिलिट्री एक्शन भी आप कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है, करने को तो ये सीजन है, दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। शेख हसीना सामने निकल कर आई और सीधे मोहम्मद यूनुस पर उन्होंने हमला बोला। और उसके बाद भारत के अंदर इस वक्त बंगालियों को सुना है होटलों में जगह नहीं दी जाती, लोग मकान किराए के नहीं दे रहे। जाहिर है वहां भी अनरेस्ट हो, वहां भी लोगों का रिटेलिएट तो करेंगे। आप अगर हिंदुओं के साथ बंगाल के अंदर आपने उनके साथ इस तरह करेंगे तो उसका रिटेलिएशन तो होगी। ये तो एक्शन हैज रिएक्शन। अभी अभी यह खबर सामने आ रही है कि बांग्लादेश के एयरफोर्स बेस पर अज्ञात लोगों ने हमला किया। यह सब देखकर मीडिया अपने अपने रिएक्शन देने लगी है। देखते हैं उनके रिएक्शन। इसके ऊपर अलग अलग बातें कह रही हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र से अटैक हुआ है वहाँ पर रोहिंग्यों की बस्ती है। जी हाँ, वही रोहिंग्ये जिनको कि बांग्लादेश आर्मी और बांग्लादेश जिहादी जो है वो उनको अपना सहयोगी मान रहे हैं। लेकिन साहब आप ये जानिए कि ये रोहिंग्ये किसी के ही नहीं है। रोहिंग्ये जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, इनकी बहुत पुरानी आदत है और इसी वजह से म्यांमार से इनको भगाया जा रहा है। यहाँ पर शेख हसीना ने इनको शरण दी और लोग जो बातें उठाते थे, इश्यूज उठाते थे, वो अब सच होती हुई दिख रही हैं। वहीं पे मोहम्मद यूनुस, उसकी गवर्नमेंट, उसके पपेट्स, ये सब बोलेंगे मिस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे बांग्लादेश के एक एयरफोर्स बेस पे एक मैसिव अटैक हुआ है और इसको डाउन प्ले करते हुए बांग्लादेश फैक्ट चेकिंग करना शुरू कर चुका है। जैसे दोस्तों भारत में बड़े सारे फैक्ट चेकर हैं, उसी तरीके से बांग्लादेश यूनुस खुद ही फैक्ट चेकिंग करता है। वो कहता है कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ। यहां पे मैं कहना चाह रहा हूं नई कंट्री बनने वाली है। बहुत जल्दी आपको एक नई कंट्री बनती हुई दिखेगी और बांग्लादेश के पूरे बॉर्डर्स वो वोलेटाइल हो जाएंगे। भारत वाले बॉर्डर्स नहीं, म्यांमार वाले बॉर्डर्स। एक साथ मल्टीपल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आप सोचेंगे ये सब कुछ कहां हो रहा है? ये सब कुछ कॉक्स बाजार इलाके में हो रहा है, बट ये सब कुछ तब हो रहा है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हो चुकी है। इस मीटिंग के लिए हमने बहुत वेट किया दोस्तों। देश में एयरफोर्स बेस पर हमला किया गया है। ढाका के कॉक्स बाजार में ये एयरफोर्स बेस पर हमला किया गया है। इस बाजार में भारी तनाव देखा जा रहा है। दोपहर करीब 12 बजे की घटना बताई जा रही है। हमले के बाद सेना ने मोर्चा संभाला। पहले ही हमने बताया था कि बांग्लादेश के कॉक्स बाजार एरिया या दूसरे एरियाज में हमले होंगे। हमले कैसे होंगे? आतंकवादी भी हो सकते हैं और गैर आतंकवादी भी हो सकते हैं। हमने ये बताया था आपको कुछ दिन पहले कि बांग्लादेश अगला अफगानिस्तान है इस इलाके का। देश में कौन सी गवर्नमेंट बनेगी? क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में रहेंगे या उनकी जगह कोई और आएगा? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ वहां पर हुआ है उसका कैसे बदला लिया जाएगा? भारत क्या उसका बदला लेगा अगर उसके हाथ में बांग्लादेश का मामला आता है? कि ये बड़ी अजीब चीज है। दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड स्ट्रेंज कि इस तरह आप अगर किसी वो जिसे कहते हैं ना बड़े पैमाने पे आप करने की कोशिश करें। सब जानते ही हैं कि बांग्लादेश की जो साबिक वज़ीर आज़म हैं वो इस वक्त भारत में पनाह लिए हुए हैं और गुज़श्ता रोज़ उन्होंने इरादा किया कि मैं बांग्लादेश की आवाम से कुछ खिताब करूं। वो बोलती है मैं लौटूंगी और पुलिस कर्मियों की मौत का बदला लूंगी। यूनुस ने बांग्लादेश को टेररिस्ट स्टेट बना दिया है। तो शेख हसीना ने ऐलान किया है कि मैं बांग्लादेश वापस जाऊंगी और कट्टरपंथियों को बर्बाद कर दूंगी। Strong message to Awami cadre. In fact, Hasina has vowed to avenge a death of policemen. लेकिन असल चीज ये है कि ट्रंप से तो इंस्पायर जाहिर है थोड़ा बहुत और ज्यादा हो गए हैं कि जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं बांग्लादेश को नरेंद्र मोदी के हवाले करता हूँ। इस चीज को देखते हुए आपको पता चलेगा कि द थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट, थिंग्स आर डिफरेंट, थिंग्स आर डिफरेंट एट दिस मोमेंट। अवामी लीग के रहनुमा इंडिया में क्यों मौजूद हैं? बांग्लादेश का सियासी मंजरनामा क्या रुख इख्तियार करेगा? और जो इस वक्त डॉक्टर यूनुस साहब वहां बैठे हैं, एडवाइजर हैं, उनका टाइटल ही कोई नहीं है, ना मैंडेट है, ना इलेक्टेड है, ना सिलेक्टेड है, कुछ नहीं, पता नहीं है क्या है। यूथ को उन्होंने अपनी यंग यूथ उनके पास बड़ी पोटेंशियल थी और उन्होंने गलत डायरेक्शन पे लगा दी।
और ये सब हो रहा है एक ऐसे लम्हे में, एक ऐसे मोमेंट में कि जब ऐसा नज़र आता है कि बांग्लादेश क्या स्प्लिट हो जाएगा? क्या बांग्लादेश टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा? क्या बांग्लादेश अ, फिर तक़सीम हो जाएगा? और इसी वक़्त हम ये देख रहे हैं क्या बांग्लादेश स्प्लिट होने जा रहा है? क्या बांग्लादेश एक कॉलोनी बनने जा रहा है? इसका फ़ायदा किसको होगा? इसका फ़ायदा कौन उठाएगा और इसका नुकसान किसको होगा? इस चीज़ का बड़ा शोर उठा जब बांग्लादेश की एयर फोर्स के ऊपर अंदर एक क्लैशेस हुए और एक शहरी जो है उसकी जान चली गई। कहा जाता है कि जो लोकल्स हैं इन सदर्न बांग्लादेश, उन्होंने एक एयर बेस पे हमला कर दिया जब ये एक बंदे को एयर बेस के लोग उठा के ले गए। और मिलिट्री वालों ने, एयर फोर्स वालों ने ये कहा है कि ये जो अटैक है, ये कॉक्स बाज़ार है वहाँ पे, ये वहाँ पे हुआ। बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी अखबार है डेली स्टार, उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पे एक शख्स जो है उसकी जान चली गई है। और जिसे वो आप कह लें कि ये जिसे कहते हैं ना, हर रोज़ बांग्लादेश कुछ ना कुछ ऐसी खबरों में रहता है। बांग्लादेश वो जिसे कहते हैं ना, इन बैड प्रेस है, हमेशा कुछ ना कुछ वहाँ पे हो रहा होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम शेख हसीना वाजद जो है वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कहा जाता है कि एज़ पर द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट 1400 लोग मारे गए। फिर ये अभी मोहम्मद यूनुस साहब आए, तब से भी आप देख रहे हैं मुसलसल कुछ ना कुछ वहाँ पे हो रहा है। एथनिक माइनॉरिटीज़ को, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ हैरेसमेंट, इस तरह की बहुत सारी खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इंटरनेशनल प्रेस बड़ी केयरफुली देखती है। ख़ास तौर पे इंडिया, क्योंकि इस मसले को इंटरनेशनलाइज़ करता है। जब इंडिया इस मसले को इंटरनेशनलाइज़ करता है, दुनिया के सामने लेके जाता है, तो वहाँ पे फिर ज़ाहिर बात है चीज़ तो फिर हो जाती है। आप इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगा लें कि फ़ौज के भी, एयर फ़ोर्स के भी बंदे ज़ख्मी हुए हैं। उन्होंने लाइव एमुनिशन चलाया, ये भी पता चला है। और इस वक़्त आपको पता है बांग्लादेश के अंदर एक इंटरिम गवर्नमेंट है और शेख हसीना वाजद जो हैं वो सो मुझे ऐसा लगता है कि इन दिस केस अगर ये चीज़ देखी जाए तो बांग्लादेश के अंदर कोई, वो जिसे कहते हैं ना, अच्छी खबर नहीं आ रही। किसी किस्म की भी अच्छी खबर नहीं आ रही, जो व्हाट आई अंडरस्टैंड। एक तरफ आप देखें कि ये जो जिसे कहते हैं ना कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है, ठीक है जी। इसने सुनने में आया है कि इस महीने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसका नाम रखा था ऑपरेशन डेविल हंट, जिसमें 8000 के लोगों को, के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया। और कहते हैं कि वो हसीना वाजिद की पार्टी जो है उसको गिरफ्तार जो है वो किया गया। मतलब इसका मतलब ये है कि शेख हसीना वाजिद की जो पार्टी है वो स्टिल अंडर एक वो थ्रेट है, उसको चैलेंज जो है वो है। और इसी सिलसिले में अगर आप देखें तो जो क्या नाम है इनका, एनएसए दोवल साहब जो हैं, इंडिया आपको पता है कॉन्टिन्यूसली इस मसले को ग्लोबल स्टेज पे लेके जा रहा है। इंडिया कह रहा है जी, आज उन्होंने क्या किया है कि आज उन्होंने एक फ़ोटो एग्ज़िबिशन हुआ है बांग्लादेश के हवाले से, जिसमें ये कहा है जी कि नेवर एंडिंग परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज़ इन बांग्लादेश। इंडिया माइनॉरिटीज़ किसको कहता है बांग्लादेश के अंदर? इंडिया की जो डेफिनेशन है